हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न अपने को दे रखा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो इसका भी जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो चूने का सूत्र होता है वही सूत्र इसका होगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसको अपने कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है। तो इसको अपने चौथे प्रश्न के साथ ही एक साथ दोनों को लिख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा, तो उसको लिखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें बोला है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले बोल देता हूं मैं ऊष्माशोषी के, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। आपने पढ़ भी लिया होगा पाठ के अंदर, तो उसमें सिंपल सी अपने को परिभाषा दे रखी है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माशोषी जिसमें शोषण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो इसमें लिखना है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या जिसमें ऊष्मा जो मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसको ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, मुक्त होती है, उसको अपने ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब ऊष्माशोषी का उदाहरण अपने को लिखना है। तो ये अपने पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा यहाँ पे, ठोस है, और ये सूर्य के प्रकाश के अंदर, इसके ऊपर आपको लिखना है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के अंदर ये 2Ag और प्लस में अपने पास Cl2, तो इस रूप के अंदर ये टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया। ये तो हो जाएगा अपना ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। ऊष्माक्षेपी की बात करें तो ये अपने पास आ जाएगा CH4 प्लस में 2O2 आ जाएगा, और ये बनेगा CO2 और प्लस में 2H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो जाता है। और प्लस में क्या निकलती है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है, तो प्लस में लिख देंगे यहाँ पे ऊर्जा। तो इसके अंदर ऊर्जा मुक्त हो रही है, बाहर बाद में आ रही है, तो ऊष्माक्षेपी है, और वो अपना ऊष्माशोषी। चौथा प्रश्न है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा अपना था दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है। दोनों के आंसर अपने एक साथ देख लेते हैं। दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है, तो यहाँ पे लिख देंगे बुझे हुए चूने का। यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है उसका निर्माण हो जाता है, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। नीचे अपने इसका समीकरण आ जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में CO2, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल के रूप में टूट जाता है। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का जो निर्माण होता है, जिससे दीवारों पे क्या आती है, सफेदी आ जाती है। तो इसका तो अपने को ये आंसर लिखना है। उसके बाद ये कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है, तो उसका आंसर ये अपने लिख देंगे कि हमें जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं। तो आगे ये आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये लाइन चाहें तो आप याद करके लिख सकते हैं, नहीं तो इतनी ज़रूरत नहीं है। टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन टुकड़ों या कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित
ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का आगे जो वो आगे अपने अध्याय है उसमें तो यहाँ तक अपने आ जाएगा। उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अपने पास प्रश्न आता है, फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु होते हैं? पांचवा प्रश्न है। तो फेरस सल्फेट का अगर अपने सूत्र लिखें तो ये होता है FeSO4। ठीक है, और साथ में इसमें 7 जल के अणु होते हैं। तो अपने से पूछा जल के कितने अणु होते हैं, तो ये लिख देंगे जल के 7 अणु होते हैं। उसके बाद है फोटोग्राफी में युक्त AgBr में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है? तो ये अपने AgBr की जो फोटोग्राफी या श्वेत श्याम पट की अभिक्रिया है वो लिखें तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, ठोस है, और ये सूर्य के प्रकाश के अंदर, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अंदर सिल्वर अलग टूट जाता है और जो ब्रोमाइड है वो अलग टूट जाता है। तो इस तरीके से अपने इसकी अभिक्रिया बनती है। तो ये हो जाएगी यहाँ पे एकल जो अभिकर्मक है तो वो अभिकारक है वो अपने 2 उत्पादों के अंदर टूट रहा है, यानी कि ये टूट रहा है तो इस कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो लिख देंगे यह है वियोजन अभिक्रिया है, यह है वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये अपने इसका आंसर आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया में होता है तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को उसकी जगह से हटा देता है। 8वां है, इसमें अपने को संतुलित करना है अभिक्रिया को, तो इसकी जगह अपने 2 लगा देंगे, 2NaOH, क्योंकि यहाँ पे N के पैरों में 2 लगा है तो 2 यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ से हाइड्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी तो 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1। तो अपने को क्या बताना है कि P की जगह पे 2 आएगा, Q की जगह पे भी 1 आएगा, R की जगह पे 1 आएगा और S की जगह पे 2 आएगा। तो ये मान बताने थे अभिक्रिया को अपने संतुलित करने के लिए। अब इसमें देखेंगे तो सभी यहाँ पे Na का मान अपने को क्रियाकारक के अंदर 2 दे रखा है और जो उत्पाद हो रहा है उसमें भी सोडियम है, उसके 2 अणु हैं। ठीक है, और इस तरीके से गिन के अपने को ये जो अभिक्रिया उसको संतुलित करके लिख देना है। 9वां प्रश्न के अंदर अपने को मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का अपने को रासायनिक सूत्र आ जाएगा MgCl2। जल का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले अपने को जल का सूत्र पता होना चाहिए, H2O होता है। अब H का द्रव्यमान होता है 1, लगभग 1 होता है, इसके 2 अणु हैं, 2 के साथ गुना करेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो अब इसको गुना करें, 2 एकम 2 और 16, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान है वो अपने पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसको जो अभिक्रिया संतुलित करने वाले इसको अपने थोड़ा समझ लेते हैं फिर से कि इसमें देखें सोडियम अपने पास यहाँ पे 1 है और इधर अपने पास 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 4 और 1 5 हो गए। इधर देखें तो 4 ऑक्सीजन और 1 इधर है तो 5 यहाँ पे पूरे हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दे रखा है, तो 2 और 1 3, और इस तरफ अपने पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। उसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर 1 है, दोनों साइड में जो सल्फर है वो 1 अणु है। तो अब इसको संतुलित करना है। यहाँ पे जो सोडियम है Na है वो 1 ही है, तो इसको 2 के साथ गुना करेंगे तब भी जाके ये 2 बनेगा। अब इस साइड अपने 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी अपने पास क्या हो गए? 2 हो गए, मतलब 2 और 4 पहले से इधर थे अपने पास। ठीक है, इसको अगर आपने देखें तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और हो जाएंगे, 2 ये और 4 ये, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन अपने पास हो गए हैं 6, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे अब 2 हो चुके हैं और 2 इधर हैं, टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो अब इधर देखें तो इसमें अपने क्या करना पड़ेगा? अगर अपने यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 लगाने से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अपने पास हो गए, पूरे हैं 4, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो गए,
तो 6 ऑक्सीजन भी अपने पूरे हो गए। तो इस तरीके से दोनों की जो संयोजकता है वो अपने को जो है वो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है, दोनों के जो अणुओं की संख्या है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, आगे अपने करेंगे वर्कशीट नंबर 3 जो कि नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।